दोस्तों, आज के इस तज़िये में हम इंसानी फितरत के एक बहुत ही मज़ाहिया और आम पहलू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इंसानी बेवकूफ़ी और बिलावजह के फ़खरिया अंदाज का मुकम्मल पोस्टमार्टम करती है। हम सब ने ऐसे लोग तो ज़रूर देखे होंगे जिनमें बग़ैर किसी सलाहियत के एक अजीब सा तूफ़ानी एतमाद होता है ना? ये किस्सा दरअसल एक ऐसे ही किरदार के इर्द गिर्द घूमता है जो लगातार नाकामियों के बावजूद अपने एटीट्यूड में कोई कमी नहीं आने देता। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, क्या यह वाकई मुमकिन है कि किसी में मुकम्मल यानी एकदम 100% कॉन्फिडेंस हो लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल सिफर निकल कर आए? जिंदगी में ऐसे मनाजिर रोजमर्रा का हिस्सा है जहां दावा तो बहुत बड़ा होता है लेकिन हकीकत बिल्कुल बारक्स होती है। ये वही सूरत हाल है जहां एक शख्स तैयारी तो ऐसी करता है जैसे पहाड़ तोड़ देगा, लेकिन एंड में हासिल वसूल कुछ नहीं होता। तो शुरू करते हैं इसके पहले मरहले से, यानी सलाहियत का वहम। ज़राए के मुताबिक कहानी एक ऐसे बंदे से शुरू होती है जिसे लगता है वो बहुत समझदार है। जहन में एक अजीम तवक्को जन्म लेती है जहां ये किरदार खुद को किसी सुपर हीरो से कम नहीं समझता। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। जैसे ही असल काम का आगाज होता है ना, मिनटों में सब कुछ उल्टा हो जाता है। एक आम सा काम अचानक एक अजीम तबाही में बदल जाता है। ये तवक्को और हकीकत का जो टकराव है, दरअसल यही इस पूरी मज़ाहिया सूरत हाल की जान है। और इस सब का सबसे अहम नुक्ता क्या है? नतीजा, जो कि है सिर्फ और सिर्फ सिफर। बिल्कुल गोल अंडा। जरिए में बड़ी खूबसूरती से तंज किया गया है कि इस किरदार के इस अटूट एतमाद को देखें और फिर इस नतीजे को देखें। इतनी बड़ी शुरुआत, इतना जोश व खरोश, बड़ी बड़ी बातें, और आखिर में क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये वाकई इंसानी गलतफहमी और वक्त ज़ाया करने की आखिरी इंतहा को वाज़े करता है। अब आते हैं इसके दूसरे मरहले की तरफ, एक शानदार नाकामी। इस मकाम पर आकर सिचुएशन और भी दिलचस्प हो जाती है। पहली शदीद गलती से सबक सीखने के बजाय अब वो किरदार दोबारा तैयार हो रहा है, और उसका अंदाज कैसा है? बिल्कुल ऐसे जैसे अब वो कोई बहुत बड़ा, अजीम और हीरो जैसा कारनामा अंजाम देने लगा हो। एक अजीब सी कशमकश होती है जहां तमाशबीन अच्छी तरह जानते हैं कि अगले ही चंद लम्हों में क्या होने वाला है, लेकिन ये खुद साख्ता हीरो इस धोखे में है कि वो बस तारीख रकम करने ही वाला है। जरिए ने यहां जो तंज किया है वो वाकई कमाल है, लेकिन भाई आखिर में होता वही है जो हमेशा होता है। एक और ज़बरदस्त, शानदार और तवक्को के ऐन मुताबिक फेल। ये अल्फाज सीधा निशाने पर लगते हैं। ये साबित करते हैं कि जब अटूट एतमाद और बुनियादी सलाहियत का आपस में दूर दूर तक कोई मैच ना हो तो नतीजा हमेशा यही दर्दनाक और मज़ाहिया ही निकलता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा मरहला, दिमाग छुट्टी पर। यहां आकर तो लगता है दिमाग वाकई मुकम्मल तौर पर वेकेशन पर चला गया है। अगर हम इस टाइम इस किरदार की ज़हनी हालत का तज्जिया करें तो 99% तवज्जो सिर्फ कूल दिखने, पोज बनाने और स्टाइल मारने पर मरकूज होती है। सिर्फ 1% असल दिमाग इस्तेमाल हो रहा होता है, और जहां तक कॉमन सेंस यानी आम समझ की बात है वो तो बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो है। अब सोचिए, जब ज़हनी तरजीहात का ये हाल हो कि काम से ज़्यादा अंदाज पर जोर हो तो तबाही तो आनी ही है ना। और अब चौथा मरहला, बिला वजह का हीरो अंदाज। ये स्टेप्स वाज़े करते हैं कि ऐसी गलती दरअसल होती कैसे है। पहला कदम, मुकम्मल और अटूट एतमाद का इजहार। दूसरा कदम, हर चीज़ को भयानक तरीके से तबाह व बर्बाद कर देना। और तीसरा, और मेरा फेवरेट मरहला, ऐसे रिएक्ट करना जैसे बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। ज़राए ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि इस टाइम शख्सियत का रिएक्शन देखने वाला होता है। माथे पर शर्मिंदगी की एक शिकन तक नहीं होती। बिल्कुल ऐसे चल रहे होते हैं जैसे सब प्लान के मुताबिक चल रहा हो। ये जुमला इस पूरी सूरत हाल का परफेक्ट निचोड़ है। गलती भी खुद करो और अंदाज भी हीरो वाला रखो। ये चौदहार, ये फ़खरियाना अंदाज जो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं किया गया होता, इंसानी रवैयों की एक बहुत अजीब साइड दिखाता है, जहां ओवर कॉन्फिडेंस और डिनायल आपस में इस तरह मिक्स होते हैं कि एक अनोखा ही मज़ाहिया किरदार वजूद में आता है। एक ऐसा किरदार जो अपनी नाकामियों पर शर्मिंदा होने के बजाय उन पर फ़ख्र महसूस करता है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जरिया हमें बताता है कि इस पूरे तमाशे का सबसे जबरदस्त हिस्सा तो आना बाकी है। एक ऐसा क्लाइमेक्स जो लिटरली किसी को भी बेइख्तियार कहका लगाने पर मजबूर कर दे। इस पूरी डिस्कशन और इस अजीबो-गरीब तवक्को के बाद जाहिर है तजस्सुस का उरूज पर पहुंचना एक फितरी बात है। जैसा कि ज़राए में कहा गया है कि आखिर तक देखना ज़रूरी है वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरे एतमाद हीरो, जिसका दिमाग पहले ही छुट्टी पर है, वो अगला कौन सा हैरानकुन और बेवकूफ़ाना कारनामा अंजाम देने वाला है। ये तजस्सुस हमें इंसानी बेवकूफ़ियों की अनलिमिटेड गहराइयों पर गौर करने की दावत देता है।
कभी कभी ऐसी सूरत हाल से कोई गहरा सबक निकालने के बजाय बस थोड़ा सा मुस्कुराना और इस मज़ाहिया फितरत को एंजॉय करना ही सबसे बेहतर होता है। सोचिए जरा, अगला कारनामा क्या हो सकता है?